दोस्तों नमस्कार। और आज आपके बीच आपसे बात करके काफ़ी एक्साइटेड हैं बात करने के लिए, क्योंकि एक लंबे अरसे के बाद एक्चुअली हम लोग आज बात कर रहे हैं, आपसे बात करने का मौका मिला है। एक्चुअली जो कोविड, खास करके कोविड पीरियड में जो गैप हुआ, उससे मज़ा नहीं आ रहा था लाइफ में। जानते हैं कि एमबीए बिजनेस में सबसे जो उच्च कोटि की चीज़ें जो शुरुआती दौर में हम लोग प्लान में देखे थे कि हम लोग एक टीम बनाएंगे, एक ग्रुप बनेगा, लोग हमारे साथ होंगे, और लोग ही जब छूटने लगते हैं तो सोचिए कि ठीक उल्टा होकर के कैसा लगता होगा। लेकिन आज फिर से स्थिति समान हुई है और हम आप मिलने लगे हैं, और आने वाले समय में एक दूसरे से रूबरू होंगे, आपके बीच में होंगे, वो सोच के ही काफ़ी एक्साइटेड हैं। सबसे पहले अपना परिचय दे दें। मेरा नाम रंजीत कुमार हुआ, हमारी वाइफ सुलोचना कुमारी सिन्हा, जैसा आप जानते भी हैं। हमारे 3 बच्चे हैं, सुप्रिया, श्रेया एंड सर्वज्ञा, और हमारे माता पिता जिनके आशीर्वाद से, इनकी ब्लेसिंग से आज यहाँ तक आए हैं, और हमारे 7 भाई और 1 बहन। हम सब के बारे में आगे बात भी करेंगे, क्योंकि हमें भी पता है और हमें ये सच्चाई भी है कि आपकी पृष्ठभूमि ही आपको आगे ले जाने में मदद करती है। पृष्ठभूमि को लेकर अगर बात करें तो कई तरह की पृष्ठभूमि होती है। सबसे पहले पारिवारिक पृष्ठभूमि होती है, सामाजिक पृष्ठभूमि होती है, उसके बाद आर्थिक और सांस्कृतिक कई पृष्ठभूमि होती है जो लोगों को आगे ले जाने में, लोगों को सफल होने में मदद करती है। इसमें हम काफ़ी भाग्यशाली रहे हैं, इसीलिए कि हमारे पेरेंट्स इतने सात्विक, हमारे माता पिता दोनों, उनके आशीर्वाद, उनके मार्गदर्शन है। एक्चुअल में कहें हमारे जीवन का सही मार्गदर्शन हमारे पेरेंट्स से ही हुआ। उसके बाद जब आगे बढ़े, उनके मार्गदर्शन में हम लोग 8 भाई बहन काफ़ी अच्छा करने लगे। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि जैसा हमने कई बार आपसे बात भी की है कि हमारा फैमिली बैकग्राउंड जितना अच्छा आपको आज लग रहा है, अगर पीछे जाएंगे तो आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा। आज के समय में हम सोचते हैं कि बच्चों को अच्छे स्कूल दें, अच्छा माहौल दें, पढ़ने के लिए सब जगह सब तरह का उचित व्यवस्था करें, तभी कुछ अच्छा कर पाएंगे। लेकिन हम लोग का ठीक इससे उलट रहा, और हम लोग एक छोटे से मकान में लंबे समय तक, एक दशक तक, कहिए दशक तक एक ही छोटे से मकान में हम लोग सब लोग रहे, एक ही साथ खाना पीना रहना। उसके बावजूद पढ़ने का कोई अच्छा अलग से कोई माहौल नहीं है कि किसी के टेबल कुर्सी हो, किसी को कुछ हो, कोई व्यवस्था नहीं। लेकिन एक चीज़ जो हमने कहा, हमारे पेरेंट्स ने 2 चीज़ें दी थी, सपने दिए थे, संस्कार दिए थे, और वो दोनों ने हम लोग के अंदर इतनी एनर्जी डाली, इतना सही विचार डाला। कहते हैं ना कि विचार ही आपकी सफलता का मूल मंत्र है। विचार अगर आपके अच्छे हैं, जिसको एटीट्यूड भी कह सकते हैं, प्रवृत्ति जो आपको कहाँ ले जाना है, कहाँ जाएंगे आप, वो आपकी प्रवृत्ति ही तय करती है। और यही हुआ, हम लोग की प्रवृत्ति बहुत श्रेष्ठ थी, हम लोग के सपने बड़े थे कि हम लोग उस माहौल में रह करके भी कभी छोटा नहीं सोचा। हम लोग बड़ी चीज़ें सोचने लगे कि इतने पैसे के मामले में करोड़ों रुपये होंगे, दुनिया को हेल्प करना हो, वो काफ़ी चीज़ें सोचते रहते थे। लेकिन अगर उस समय देखें, प्रेजेंट जो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर थे वो कहीं मैच नहीं करता था। वर्तमान जो आपके पास उपलब्ध जो चीज़ें हैं, उसके आधार पर आप निर्णय लेते हैं, तब आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप आगे जो चाहते हैं उसके आधार पर वर्तमान को आप बदल सकते हैं, अपने कर्म से, अपने विचार से आप बदल सकते हैं। और वही हुआ, हम लोग अपने लय में आगे बढ़ते रहे, और आपको जान के खुशी होगा और आश्चर्य भी होगा कि हम लोग 8 भाई बहन में से हम 2nd नंबर पे हैं। 4था, 5वां, 6ठा, 7वां, नीचे जितने भी है 4 लोग IIT कानपुर में, इंक्लूडिंग माई सिस्टर, IIT कानपुर से पढ़े। उसमें से 2 लोग IAS हो गए, और अभी उसमें से बाकी 3 लोग अमेरिका चले गए। और हम लोग एक रिकॉर्ड भी बनाया इस बीच में। आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि 2 अपने भाई, रियल ब्रदर्स, दोनों एक ही बैच में IAS हुए, जबकि सीट्स मात्र 55 पूरे इंडिया में थी, और प्रॉपर IAS हुए। और जब MBA बिजनेस में आए, कैसे आया हम बात करेंगे। जब MBA बिजनेस में आए, हम दोनों भाई 2nd और 3rd एक ही फाइनेंशियल में डायमंड गए, जो वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड बना कि 2 रियल ब्रदर्स एक ही फाइनेंशियल में डायमंड गए। तो हम लोग सोच के देखिए, अगर हम लोग सोचते कि कोई गोल ऐसा हो जिसमें इस तरह के रिकॉर्ड बनाने हैं, तो कभी नहीं कर पाते। हम लोग कोई गोल को रिकॉर्ड के हिसाब से या किसी के हिसाब से नहीं, हम लोग एक रास्ते पे चलते चले गए। हम कहते हैं ना कि आप बड़ी सफलता लेते हैं, छोटी सफलता लेते हैं, असफल होते हैं, रास्ता सेम होता है, विचार आपके अलग होते हैं। जब चलते समय आप जो सोचते हैं वही आपको कहाँ ले जाएगा वो तय करता है, ना कि रास्ता तो सबके लिए बराबर होता है। जैसे हमने कहा, बढ़ते बढ़ते हम भी उस समय सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उस बीच में तैयारी के दरमियान ही
ऊपर वाले के ब्लेसिंग कहिए या कुछ और अलग चीज़ें होनी थी हमारे साथ, अचानक हमारे जीवन में हमसे 10 साल उम्र में छोटा एक बच्चा सामने आया इस बिजनेस प्लान को लेकर के, जिसको लेकर के आज हम बात कर रहे हैं और जिसके कारण से आपसे बात कर रहे हैं। और वो सोचिए 10 साल छोटे बच्चे जिसको कि हम बचपन में हमारे गांव का लड़का हो, रिलेशंस हो, उसको जब ऐसे स्थिति में देखा था जब उसको कुछ नहीं आता हो, हम स्कूल जाते हो, एक बच्चा हो, लेकिन वो हमें बताने आया कि जीवन आप कैसे बदल सकते हैं। लेकिन प्रवृत्ति जो कहा ना आपको, संस्कार, हमने कभी किसी को छोटा और कमज़ोर नहीं समझा। हमें पता है कि ईश्वर ने सबको अलग अलग शक्तियाँ दी हैं, अलग अलग विचार दिए हैं और कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें जो मेरे पास नहीं हैं। इसलिए हर एक को महत्व अगर आप देंगे, कई चीज़ें दूसरे के थ्रू आपके पास आ जाएंगी और आप और मजबूत होते जाएंगे। ये प्रवृत्ति काम आया, मैंने उसको सहज भाव से ही उसको जगह दिया, समय दिया और एक बार में ही समय दिया, सिर्फ आधा घंटा का समय मांगा था, हमने वेलकम किया और देखिए पूरा जीवन ही बदल दिया। और आपको जानकर आश्चर्य भी होगा, वो आज MBA बिजनेस में है भी नहीं, वो बिजनेस से बाहर हो चुका, लेकिन शायद ऊपर वाले ने हमें देने के लिए, बिजनेस देने के लिए उसे भेजा था। अगर बिजनेस सही में उसको अच्छा लगता या बड़ा दिखता तो खुद बिजनेस में क्यों नहीं होता, लेकिन वो बिजनेस हमें दे के चला गया। और उस समय हमारे साथ कई लोग आए और दूसरे रास्ते चले गए, लेकिन शुरुआती दौर में कैसे क्या क्या चीज़ें हुई, सबको लगता होगा कि यहाँ तक पहुँचे हैं तो सब अच्छा हुआ होगा, लेकिन हम डिटेल बात करेंगे। उसके पहले हम एक चीज़ ज़रूर आपको कहें कि सब कुछ के बीच में जो पारिवारिक पृष्ठभूमि बताया है और ख़ास करके बिजनेस में वाइफ का रोल जो होता है, धर्म पत्नी का रोल होता है, बहुत ही अलग होता है, बहुत बड़ा होता है। और इनका योगदान इतना बड़ा है, इतना अलग है, जिसके बिना हम यहाँ तक आने के लिए सोच भी नहीं सकते थे। उन्होंने काफ़ी योगदान दिया। किस रूप में योगदान दिया, कैसे वो हमारे कदम में कदम मिला करके आगे बढ़ी और बिजनेस को यहाँ ऊंचाई तक ले गई हैं। उनके योगदान को भी हम नकार नहीं सकते और न उसको छोटा समझ सकते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि सबसे पहले वो आपके सामने बात करें और उसके बाद हम फिर बात करेंगे आपसे। तो आपके मदद से हम चाहते हैं कि वेलकम करें। तो ओवर टू माय ब्यूटीफुल वाइफ सुलोचना। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम सुलोचना है और मैं MBA बिजनेस में अजय डायमंड हूँ और बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, आप लोग भी एक्साइटेड होंगे। तो बहुत ही आज मैं जो बताने जा रही हूँ, अजय, मैं 2 भाई और 2 बहन हूँ और मैं एक गांव से बिलोंग करती हूँ, एक सिंपल परिवार से। और बहुत ही अच्छा लग रहा है। जब 2000 में मेरी शादी हुई तो इनकी तैयारी चल रही थी, तो कंपटीशन की तैयारी चल रही थी। तो बीच में कुछ पता नहीं चल रहा था, लगा कि हम लोग एक नौकरी लेंगे और लाइफ को सेट कर लेंगे। बट इसमें एक कुछ लोग आए और MBA बिजनेस के बारे में बताए कि बिजनेस करना है। और उस समय हमको कुछ भी नहीं पता था कि बिजनेस मतलब हम लोग को करना है या नहीं करना है। ये बिजनेस लेकर के घर में आए और प्लान ये देखे थे, हम प्लान देखे नहीं थे, हम समझे भी नहीं थे कि प्लान है क्या। तो आए घर में जब लेकर के तो बोले कि MBA बिजनेस है और हमको यही करना है सारा चीज़ छोड़ करके। तो मुझे अच्छा ये नहीं लगा कि अब सब कुछ छोड़ करके और अचानक से और ये बिजनेस करेंगे। और बिजनेस में हमको ये नहीं पता था कि इसमें कोई पोस्ट, इंजीनियर, डॉक्टर, ये सब जानते थे हम कि IAS होता है, बट ये नहीं जानते थे कि सिल्वर जाता है, प्लेटिनम जाता है, डायमंड। ये नया नया नाम सुन करके हमको आप भी बहुत अजीब लग रहा था कि मतलब ये क्या कर दिए और सारा चीज़ छोड़ करके। बट इन्होंने सब कुछ साइड में कर करके बिजनेस शुरू करने लगे, बिजनेस किए। तो करते करते दिन भर मतलब कि उसी का प्लान दिखाना, प्रोडक्ट यूज करना, प्रोडक्ट लेना। धीरे धीरे उसमें हम भी मतलब उतना भी मन से नहीं, लेकिन धीरे धीरे बेमन से ही हम लोग करने लगे। लोगों को बताने लगे कि हाँ प्रोडक्ट यूज कीजिए, अच्छा लगेगा। और करते रहे तो अच्छा ही लगा, प्रोडक्ट अच्छा लगा इसका सारा। उस समय बहुत कम प्रोडक्ट था, न्यूट्रलाइट वगैरह ये सब था नहीं। तो हम धीरे धीरे प्रोटीन पाउडर ये सब जो भी कुछ था यूज करते गए और उसका फ़ायदा मिलते गया। और धीरे धीरे अच्छा भी लगने लगा, लोगों से मिलना अच्छा लगने लगेगा, बिजनेस बढ़ते गया, पैसा भी आना शुरू हो लगा कि लाइफ अब सेट होगा। और सेट भी होने लगा, करते गए। और एक धीरे धीरे उस समय हम लोग मतलब 12-13 महीना बाद सिल्वर ब्रेक कर गए और उसमें एक अच्छा इनकम आया।
जो कि हम मतलब लगा कि अब सही में मतलब इसमें भी पैसा आता है और मतलब मेरा लाइफ सेट हो गया। और इसको उस समय से हम बहुत मन से करने लगे। जहाँ जाते थे हम दोनों साथ में प्लान दिखाते थे, प्रोडक्ट डेमो करते थे, वो सारा बहुत जगह हाँ भी होता था, नहीं होता था, लेकिन हम लोग बहुत मतलब एक ही एक्साइटमेंट में कि हाँ हम लोग को काम करना है और इसमें बहुत आगे जाना है। और उस जुनून को पकड़े हुए, प्रोडक्ट को लिए हुए, अपना एक्साइटमेंट को बरकरार रखते हुए हम लोग घर डोर टू डोर जा करके मतलब कि 1-to-1 मीटिंग करके, घर पर बुला करके, उनके घर जा करके, इस तरह से मतलब हार्ड वर्किंग कर करके शुरू में मतलब जो सीखे सब मतलब कि करते गए, बिजनेस में करते गए और सफलता भी मिलते जा रही थी। बहुत जगह से मतलब बहुत अच्छे अच्छे लोग भी आ रहे थे, अट्रैक्ट हो रहे थे कि हाँ इसका प्रोडक्ट अच्छा है, उसका बेनिफिट सबको मिल रहा था इसमें। फिर तो हम लोग करते करते इसमें बहुत अच्छा लगा। और जो फॉरेन टिप होता है तो मतलब बहुत कम लोग फॉरेन टिप का मतलब नाम तो बहुत सुने हैं कि हाँ लोग फॉरेन जाते हैं फॉरेन, लेकिन एक सिंपल आदमी नहीं सोच सकता कि हम फॉरेन जाएंगे और इंजॉय करेंगे ये। तो हम इसमें प्लेटिनम गए और उसमें फुकेट का ट्रिप आया जो कि हम लोग के लिए, और वो मेरी फैमिली ट्रिप थी, तो मेरे सारे बच्चे और को जाना था और बहुत एक्साइटेड थे कि मतलब हम लोग भी फुकेट घूम करके आएंगे। और उस समय हम लोग को वीज़ा लगा, सारा चीज़ हुआ और फुकेट गए, बहुत इंजॉय किया, बच्चा लोग भी गया। और तो फिर धीरे धीरे बिजनेस को मन से करने लगे, करते करते प्लेटिनम ये इमराल्ड गए और फिर उसी तरह से फॉरेन टिप, पैसा, सारा चीज़ आते गया, लोगों में एक्साइटमेंट आते गया। जैसे आप अगर जो एक्साइटेड हैं तभी दूसरे को आप वो प्रमोट कर सकते हैं। तो हम बहुत अच्छा लग रहा था कि चलो इसमें सारा चीज़ जो भी सोचे थे, और ड्रीम की बात करते हैं तो मतलब लगा कि इससे सारा ड्रीम अब पूरा होने वाला है। मेरे जो ड्रीम है, ड्रीम तो ऐसे बहुत मेरा बड़ा नहीं था, लेकिन था कि हाँ लाइफ को सेट करना है। धीरे धीरे इस बिजनेस में ड्रीम की बात होते गई कि हर चैलेंज तो बहुत आते थे, पर लगा कि नहीं, हर चैलेंज को नीचे रख करके अपना ड्रीम को ऊपर रखना है और उसको पूरा मतलब अचीव कर लेना है। तो धीरे धीरे छोटे छोटे बच्चे थे, बहुत परेशान भी होते थे कि अभी मीटिंग जाना है, तो बच्चे मतलब साथ में हम भी चलेंगे, या कुछ हो गया उसको, तबीयत खराब हो गया या कुछ भी, तो मतलब लगता था कि नहीं जाए या कुछ भी, लेकिन लगा कि नहीं जाने, हम नहीं जाएंगे तो मेरे जैसा तो बहुत सारे लोग होंगे, उनका भी ये बहाना में होगा। तो हम सारा चीज़ सब कुछ छोड़ छाड़ करके इनको साइड में रख करके मीटिंग जाते थे। सारा चीज़ ये नहीं देखते थे कि ये चैलेंज मतलब कि कैसे कम करना है। लगता था कि मेरे ही एज का बहुत सारे लोग देखते थे कि बहुत काम करते हैं या कुछ भी, उनके पास भी चैलेंज हुआ, लेकिन वो अपना ड्रीम के लेकर के काम करते थे। उसी तरह से बहुत कुछ जाते थे तो मीटिंग में सीखते थे, बहुत लोगों को देखते थे, उनका भी कुछ स्टोरी रहता था जो शेयर करते थे। सबके बीच चैलेंज था, उसी के बीच वो चांस निकालते थे कि हाँ कि अगर जो चैलेंज के रूप में हम लोग इसी को बताते रहेंगे, बहानाबाजी करते रहेंगे, तो कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। और इसी तरह से करते करते हम लोग सीखते गए, सीखते गए, और इस बच्चा भी बड़ा होते गया, सारा चीज़ होते गया। अगर जो आप ठान लीजिए कोई चीज़ को करना है तो मतलब वो चीज़ होता है, अपने आप मैनेज होने लगता है कि हाँ कैसे बच्चा लोग को स्कूल भी जाना है, उसको लंच भी देना है, उसको सारा चीज़ कैसे करना है, आपको कैसे मीटिंग में जाना है, कैसे आपको, इसी तरह से बताते बताते बहुत सारे लोग मतलब कि सबको पसंद भी आया कि प्रोडक्ट यूज करने लगे। इसमें जो प्रोडक्ट है कपड़ा धोने का, किसी को बताया कि देखिए इसका शाइनिंग नहीं जाएगा, कपड़ा का कलर डिस्कलर नहीं होगा, तो मतलब बहुत सारा चीज़, इसका जो डिश ड्रॉप है, इस तरह से डेमो कर करके हम लोग बताते गए और बहुत अच्छा रिजल्ट आते गया। लोग जुड़ते गए। शुरू में तो हम अकेले थे, लगता था कि मेरे पास भीड़ कब मेरे पास भीड़ जुटेगी, ताकि मतलब हमको भी एक्साइटमेंट, अगर जो आपके पास इसमें टीम का बिजनेस है, अगर जो आपके पास आदमी नहीं है तो एक्साइटमेंट आएगा नहीं। तो इसी तरह से करते करते लगते रहता था कि मेरे पास कब इतना बड़ा भीड़ आएगी, कब इतना बड़ा टीम आएगा, ताकि हमको भी एक ये भीड़ का हिस्सा रहेंगे। और धीरे धीरे करते करते एक बहुत बड़ा टीम बना, बहुत कुछ हुआ। हम लोग मतलब मेगा जो फंक्शन होता है उसमें बहुत बड़े बड़े जो देश होते हैं, स्विट्जरलैंड, स्पेन, ये सब भी गए, जो कि मेगा फंक्शन होता है। और इसमें क्वालिफाई करने के लिए बहुत कुछ क्राइटेरिया को पूरा करना, तो
तो मतलब करते करते बहुत इजीली सब कुछ होते गया और हम लोग सारा चीज़ अचीव करते गए। बच्चे लोग को सबको मतलब कि हर समय देखते थे कि एक्साइटमेंट रहता, मम्मी आज आपको काम करने जाना है। फिर बच्चा लोग भी इन्वॉल्व होने लगा, कुछ मतलब अलग से डिमांड नहीं कि नहीं आप नहीं जाइए या कुछ भी, जो आप जैसे करिएगा वो घर में भी सीखते सब चला जाता है। और इसी तरह से हम करते गए, बच्चे लोग भी सपोर्ट करते गए और सारे लोग मतलब कि फेवर में आ जाते हैं। अगर जो आप सही से सारा चीज़ कर रहे हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो लगता है कि हाँ, जब आप ठान लिए तो मतलब सारा चीज़ आपका फेवर में आ जाता है। और धीरे धीरे हम लोग करते गए और सारा चीज़ अचीव करते गए। सारा फॉरेन ट्रिप, सारा मतलब जो भी मतलब रहा, अच्छा बच्चे का अच्छा स्कूल, अच्छा कपड़ा, अच्छा खाना, जो भी मतलब हर चीज़ में अगर जो सिंपल तो सब करता है, लेकिन एक अच्छा जोड़ दीजिए, बड़ा जोड़ दीजिए तो मतलब कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाता है। उसी तरह से हम लोग को एक ड्रीम बनाया कि हर चीज़ में अच्छा या बड़ा जोड़ते जाना है और एक दिन काम करते जाना है इसी तरह से, और एक दिन लाइफ को सक्सेस बनाना है। और धीरे धीरे करते करते आज हम लोग पूरी तरह से समझिए कि एक सक्सेस लाइफ को अचीव कर चुके हैं और सो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और धीरे धीरे एंजॉय करते करते अगर जो आप लोग भी इसी तरह से करिएगा तो सारा चीज़ आपको भी मिल जाएगा जो कि हमको मिला है। तो थैंक यू। और इसको एक्साइटमेंट को कम नहीं करिए और एक्साइटमेंट को बरकरार रखिए। बीच में अगर जो हम बीच में कोरोना भी आया, कोरोना काल में मतलब हम लोग को सारा जो फिजिकल वर्क करते थे वो सारा डिजिटल हो गया। तो कैसे, तो उसमें बहुत सारे लोग को डिजिटली कुछ नहीं आता था, जैसे बहुत कुछ ध्यान नहीं देता था। लेकिन जो ये कोरोना आया तो इसमें बहुत सारे लोग सीख गए कि हाँ मोबाइल चलाना कैसे है, फेसबुक पर कैसे जाना है, जूम मीटिंग कैसे करना है, वो सारा चीज़ तो कहता है ना कि जिसका पास ड्रीम रहता है, सीखने की प्रवृत्ति रहती है, वो अपने आप सीखते रहता है, करते रहता है। बच्चे लोग भी अभी देखिए तो सारे बच्चे ऑनलाइन क्लास करते हैं, सारा चीज़ मतलब सोशल मीडिया पर जो भी चीज़ करिए तो मतलब कुछ फ़ायदा भी है इससे और बहुत कुछ तो मतलब कि घाटा भी होता है कोई भी चीज़ में, दोनों। तो ये जब डिजिटल हुआ तो सब बच्चा लोग भी स्कूल से या एग्ज़ाम या कुछ भी हो तो घर बैठे वो सारा चीज़ को मतलब फुलफिल कर रहा है। और हम लोग भी डिजिटली मीटिंग करके, जूम मीटिंग करके या कुछ भी कर करके और इसी तरह से मतलब कि कनेक्ट करते रहते हैं और इसी के थ्रू आगे भी बढ़े हैं। और यही बोलेंगे कि हर चीज़ में मतलब चैलेंज तो आता है, लेकिन आप उस चैलेंज को ओवरकम कर सकते हैं अगर जो आपके करने की इच्छा, दृढ़ निश्चय हो तो आप निर्णय लीजिए कि हमको करना है और मतलब बहुत आगे जाना है, तो आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। सो थैंक यू। तो आपने सुना, तो एक चूँकि हम लोग अभी ऑनलाइन बात कर रहे हैं, फिर छोटा सा ताली तो उधर से बजा ही सकते हैं, हम फील कर रहे हैं कि आपने ताली बजाई। चलिए, बहुत अच्छा लगा। और इन्होंने काफ़ी चीज़ें आपसे इन्होंने जिक्र किया और लगभग सब कुछ उन्होंने कह ही दिया। मैं कुछ चीज़ें और ऐड ऑन करना चाहता हूँ। जैसा हमने कहा था कि हमने शुरुआत कैसे किया, क्योंकि मैं बात इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि जो मैंने इस MBA बिजनेस को जब से शुरू किया है, हमने इसको 4 स्टेज में देखा है और स्टेजेस की वैल्यूज़ कितनी है जो आपको पता चलेगा कि स्टेज 1 जो होता है आपकी परीक्षा की घड़ी होती है और स्टेज 1 और स्टेज 4 का कनेक्शन अगर आपके पास है आप निश्चित सफल हो जाएंगे। क्या है स्टेज 1, क्या स्टेज 2, क्या स्टेज 3, क्या स्टेज 4, ये समझना आपको बहुत ज़रूरी है। आप ऐसे भी जानते हैं कि जब हम पढ़ाई शुरू करते हैं तो हमारे पेरेंट्स क्या सोचते हैं कि आज मैं एडमिशन कराया हूँ, 10 साल 12 साल बाद इंजीनियर डॉक्टर होगा। उन्होंने 10 साल 12 साल का गोल लिया है, उसके बीच में इन्वेस्टमेंट आएगा, जैसा इन्होंने बताया ना कि उसको नाश्ता देंगे, उसको स्कूल भेजेंगे, उसके बाद उसका होमवर्क देखेंगे, उसका बहुत सारा चीज़ देखेंगे, कितना 10 से 12 साल तक उसको ध्यान रखेंगे। क्या कल्पना किया हमने, क्या सपने देखे हैं कि हमारे बच्चे डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, IAS बनेंगे, जो भी सोचें। इस बिजनेस में कभी आपने फील किया है कि आने के बाद हम सोचते हैं कि आज शुरू किया तो कल क्यों नहीं कुछ हुआ, कल लोग क्यों नहीं आ गए, कल पैसे क्यों नहीं आ गए। और ये जो है हमारी असफलता का मूल कारण है। अगर आप सफल होना चाहते हैं, कहते हैं ना, लोग बदल जाएंगे, परिस्थितियां बदल जाएंगी, जगह बदल जाएंगी, सिद्धांत कभी नहीं बदलता। सफलता का एक सिद्धांत है कि आपको उस स्टेजेस कुछ होते हैं, ये सिद्धांत है। और उस सिद्धांत को अगर आप MBA बिजनेस को अलग करके न देखें, आप उसी के अनुसार देखें, आपको सफल होने से कोई नहीं। मैं मानता हूं कि दुनिया का सबसे आसान काम, लेकिन 2 हर्डल्स शुरुआती दौर में सबके साथ कभी हमने आसपास नहीं देखा था। आसपास डॉक्टर बनते, इंजीनियर बनते और सब बनते, टीचर बनते, सब कुछ देखा था, बिजनेस करते देखा था,
लेकिन किसी को नेटवर्क बनाते हुए, टीम बनाते हुए नहीं देखा था। ये सबसे बड़ा हर्डल था। क्या वास्तविक हर्डल है? नो, नहीं जानते थे, रूबरू नहीं थे, हमारे एटीट्यूड के अंदर नहीं था, सेंस के अंदर नहीं था, इसलिए हर्डल दिख रहा था। एक्चुअली जब जानेंगे कि कितना आसान और हर्डल्स को खत्म करने वाला ही, एक्चुअली हर्डल्स नहीं है, जिसको आप अपने अगेंस्ट समझ रहे हैं, एडवर्स समझ रहे हैं, वो आपके पक्ष में है, आपको आगे ले जाने के लिए तैयार है। इसे तो हमने इन स्टेज को शुरुआती दौर में ही कहे ना कि संस्कार, इसीलिए हमने पृष्ठभूमि की बात की थी। पृष्ठभूमि बहुत इंपॉर्टेंट है, संस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सपने मिले थे और सही चीज़ें जो पेरेंट्स के द्वारा आई थी, आसपास के लोगों को द्वारा आई थी, वो हमें काफ़ी काम आया। एमबीए बिजनेस अलग नहीं है कि एमबीए बिजनेस के लिए अलग चीज़ सोचना है और चीज़ों के लिए अलग सोचना है, सेम चीज़ें। सोच सही होना चाहिए और वही सोच काम आया। जब हमने आया शुरुआती दौर में, जितने लगा कि टीम बनानी है, इतने लोग जानते हैं, इतने लोगों को हेल्प किया, हमारे पेरेंट्स ने, हम लोगों ने किया है, तो फटाफट 2-3 महीने में पूरा टीम बनेगा और हमसे बस 2-3 महीने की बात है, 5-6 महीने में तो सब कुछ हो जाना है। लेकिन हुआ क्या, जितने लिस्ट हमने बनाए, शुरुआती दौर में कहा गया कि आप जानने वाले जितने लोग हैं सब से बात कीजिए, तो हमने उसी के अनुसार हमने सारे लोगों को का लिस्ट बनाया और सबके पास गए। आपको जानकर आश्चर्य होगा, हमने किसी को नहीं छोड़ा। जितने रिलेटिव दोस्त हैं आज वो नहीं कहेंगे कि हमने तुम्हें नहीं बताया, हमने सबको बताया। लेकिन हुआ क्या, उसमें से आज भी हमारे बिजनेस में नहीं है। सब लोगों ने ना बोला। कौन लोग? जिनके साथ उठते बैठते थे, जिनके साथ खेलते थे, जिनको हमने किसी ने डायरेक्टली हेल्प किया है, हमारे पेरेंट्स ने किया है, वो सारे लोगों ने एक साथ ना बोला। आपके अंदर क्या सोच आएगी कि नहीं, जब यही लोग नहीं आए तो बाकी लोग कहाँ से आएंगे? लेकिन किसी सफल आदमी से एक चीज़ हमने सुना था कि पूरी जो आबादी है पूरी दुनिया का, ये चूंकि ग्लोबल बिजनेस है, पूरी आबादी में से 500 लोग हैं अभी बचा हुआ है जिसको आपको बताना है, और उसमें से चंद ही लोग तो चाहिए आपको। हम और एक्साइटेड हो गए। अभी तो लोग गए ही नहीं, अभी तो हमें कितना भी प्लान दिखाएंगे तो लोग खत्म होंगे नहीं। और ये हमारे अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी या एक्साइटमेंट डाला और हम और आगे बढ़े। जैसा इन्होंने कहा, हम बढ़ते गए। इन्होंने कहा ना 12-13 महीने, लगभग 18 महीने लगे थे, हम सिल्वर गए। और सिल्वर के समय हमारे घर के लोग बिल्कुल अनवाइड थे इस बिजनेस को लेकर के। जैसा इन्होंने बताया, हमारी वाइफ भी अनवाइड थी। लेकिन कहते हैं ना कि जब गए और स्टेज मिला तो लोगों को लगा कि, हमारे घर वालों को लगा कि नहीं कुछ ठीक बोल रहा है। तो हमें याद है कि हम जब सिल्वर ब्रेक करके घर पर आए तो पूरा चंदन टीका आरती किया गया। हमारे दरवाजा जैसे नई नवेली दुल्हन आती है ना, उस तरह से स्वागत किया गया। काफ़ी अच्छा लगा। कम से कम चलो 18 महीने 17 महीने तक लोगों का सुना इधर उधर का, लेकिन आज इतना स्वागत कम से कम ठीक रिवर्स हो गया है और हम काफ़ी खुश हुए। और ये वो जो टीम थी, लगभग हमने 150 लोगों की टीम बनाई सिल्वर जाते समय। आने वाले 6 महीने 8 महीने के बाद, साल भर होते होते वो टीम फिर से वापस कहाँ चलेगी पता नहीं। हम बचे, हमारे भाई, कुछ चंद लोग और आगे गए। तो कहते हैं ना 2 स्टेजेस इसमें आते हैं क्लियर कट। आप कितना भी कोशिश कर लें, कितना भी चाह लें, बिजनेस होगा नहीं। लेकिन दूसरे स्टेज है, आप कितना भी कोशिश कर लें, बिजनेस टूटेगा नहीं। ये दोनों स्टेज का भी कनेक्शन समझना है। आप कोशिश करें, चाहे होगा नहीं। आप चाहें कि बिजनेस नहीं करेंगे, छोड़ दें, हटा दें, आप हटा नहीं सकते। सोच के देखिए, वो स्थिति आ गई कि बिजनेस आप चाह के भी नहीं खत्म कर सकते और करोड़ों रुपये आपके पास आ रहे हैं। वो अनुभूति ही आपको अलग करेगा और यही हुआ। हम आपसे जैसा हमने बताया स्ट्रेटेजी के बारे में हमने बात की। और एक चीज़ आपको बता दें, कहता है ना कि कैसे करेंगे बिजनेस, आप पहले जाने क्यों करेंगे। हम इतनी सारी बातें क्यों कर रहे हैं, क्यों ढूंढना बहुत जरूरी है। अगर कारण ढूंढने में आप कामयाब हो गए, कैसे करेंगे आपको करने की जरूरत नहीं है। इतना बड़ा सिस्टम, इतना बड़ा हेल्प एमबे कॉर्पोरेशन का, आप सोच लीजिए कि एमबे हर तरह से कितना कोऑपरेट करने के लिए आगे होती है। प्रोडक्ट्स आसानी से उपलब्ध होते हैं, इतनी क्वालिटी प्रोडक्ट्स, इतना सिस्टम आपके घर पर डिलीवर करती है, कंज्यूमर खोजने में मदद करती है। तो एमबे सब तरह से तैयार है। पूरा सिस्टम, इतना बड़ा सिस्टम जो ग्लोबल सिस्टम है, पूरा तैयार है। हम अपने कारण को ढूंढेंगे तभी किसी की सहायता ले पाएंगे। तो कैसे करेंगे वो छोड़ दीजिए, क्यों करेंगे। सम्मान मिलेगा, दुनिया घूमेंगे, पता नहीं था, लेकिन ये आएगा। और वो भी कैसे पता चला। हम किसी की बात को सीधे नहीं मानते। आपको जान के अच्छा लगेगा कि उन्होंने एक चीज़ खींचा था, वो उतने शॉर्ट टाइम में क्या प्लान दिखेंगे। लेकिन कहे ना प्रवृत्ति, ओपन माइंडेड, हमेशा किसी को इतनी तरजीह देते हैं, सबको वैल्यू देते हैं, वो काम आया। और हमने देखा उन्होंने सर्कल खींचा
कि आप होंगे, आपके नीचे इतने लोग होंगे, उसके नीचे इतने लोग होंगे, और ऐसे ऐसे हो जाएंगे, और इस सब में वॉल्यूम इस तरह से बनेंगे तो आपको इतने पैसे आएंगे। तो हमने कैलकुलेट किया मैथमेटिकली। तो मैथमेटिक्स कभी गलत नहीं होता। आपकी फिलोसफी गलत हो सकती है, थ्योरी गलत हो सकती है, शब्द गलत हो सकते हैं, आपके सेंटेंस सब कुछ गलत हो सकते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स कभी गलत नहीं होता। एक जोड़े के बराबर दो ही होगा, हम बताएं या कोई बताए। तो उसने मैथमेटिकली सिद्ध कर दिया, साइंटिफिकली सिद्ध कर दिया कि इतने पैसे आएंगे। अब मेरा काम था कि ये सर्कल इतने हों, इसमें इतने वॉल्यूम हों, तो हम करेंगे क्या? पैसे आपको मोटिवेट कर रहे हैं, आपको फॉरेन ट्रिप मोटिवेट कर रहे हैं, आपको सम्मान मोटिवेट कर रहे हैं, लोगों का इतना बड़ा टीम आपको मोटिवेट कर रहा है, इतने रिलेशंस मोटिवेट कर रहे हैं, सब कुछ, इतने अच्छे प्रोडक्ट्स मोटिवेट कर रहे हैं, सब लोगों को हेल्प करने का मौका मिलेगा ये मोटिवेट कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा लग रहा है, लेकिन करने का हमारे पास मिला क्या? ये सर्कल्स कुछ बनाने हैं, कुछ लोगों को लाने हैं और कुछ उनको सिखा करके कुछ वॉल्यूम क्रिएट करने हैं। काम तो बहुत आसान था, लेकिन हम क्या सोचते हैं, अमीन क्या सोचते हैं, लोग कैसे आएंगे, प्रोडक्ट कैसे लेंगे, दाम ज़्यादा हैं कम हैं। तो आप जो है, जो ऑटोमेटिक सिस्टम के द्वारा ऑटोमेटिक हो जाता है, आप वहीं फोकस हो जाते हैं। लेकिन हमने ठीक उलट किया, हम उन चीज़ों का कभी सोचा ही नहीं कि कैसे लोग आएंगे। बताया गया कि लॉ ऑफ एवरेज से, यहाँ नहीं, दुनिया में कहीं भी सफलता लॉ ऑफ एवरेज होती है। अब देखते हैं, अगर 10 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं तो पता होता है कि यहाँ से 10,000 लोग सफल होंगे, तो हमें पता है कि लॉ ऑफ एवरेज से। अभी सोच लें कि 10,000 होगा, बाकी 9,90,000 का नहीं होगा, तो हम लोग फॉर्म ही नहीं भरेंगे। सारे लोग फॉर्म भरते हैं, सब लोग इस तरह से पढ़ाई करते हैं, सब लोग परीक्षा देने के तैयार होते हैं, जबकि पता है हमको कि 10,000 लोग होंगे। तो आप यहाँ क्यों नहीं सोचते हैं कि हम 10, 20, 50, 100, 200, 500 लोगों के बीच जाएंगे, 10-20 ही लोग आएंगे। अगर यही विचार यहाँ पर लाया, आप कभी नहीं रुकेंगे, और लॉ ऑफ एवरेज यहाँ भी वर्क करेगा, और जिस तरह से वहाँ सफल होते हैं वो 10,000 लोग, यहाँ भी आप उन 10-20 लोगों को खोज करके आप भी सफल हो जाएंगे। और यही हुआ। लोगों को ना बोलने के बाद जब हमने लॉ ऑफ एवरेज के बारे में जाना, साइंटिफिक कैलकुलेशंस, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को देखा कि हमारे जीवन की इतना क्वालिटी चेंज कर सकता है, तो हमारे एक्साइटमेंट का सोर्स वही था, ना कि लोग ना बोल रहे हैं, हमें डिमोटिवेट कर रहा था। हमें लग रहा था कब वो लोग आए, तो लगता है कि जैसे कहता है ना कि कभी गाड़ी ऊंचाई पर आपको चढ़ानी हो और 4 आदमी ढकेल रहा हो और वो गाड़ी नहीं चढ़ी, हम क्या सोचते हैं, 2 तरह का एटीट्यूड आएंगे आपके पास। एक आएगा कि गाड़ी को यहीं छोड़ दो, चढ़ेगा नहीं, लेकिन दूसरा एटीट्यूड ये होता है कि लगता है कि 4 आदमी को और बुलाने से हो सकता है, तो कुछ और लोगों को लाते हैं। 8 के बाद नहीं चाहे तो कुछ और लोगों को लाते हैं, पता चला 12 जैसे पूरा गाड़ी चढ़ गई। आपने क्या किया, आपने इतना ही पता लगाया कि ये इनफ स्ट्रेंथ नहीं है जहां पर हमको ले जाना है, तो हमने 200-400 लोगों को प्लान किया, इनफ स्ट्रेंथ नहीं है प्लान का जिससे हम वहां तक चढ़ सकते हैं। सेम चीज तो है। तो आपको सोचना था कि इनफ स्ट्रेंथ नहीं है, ना कि लोग निगेटिव हैं या आपको असफल करने के लिए आपको तैयार हैं। और यही हुआ, पहला 500 लोग नहीं तो अगला 500, अगला 500, और यही हुआ। लोग कहाँ से कैसे आ गए आपको जानकर आश्चर्य होगा। जब हमें टीम के बारे में आप पूछेंगे, मिलेंगे उनसे, उसमें से 99.99% ऐसे लोग हैं जिनको इस बिजनेस के पहले मैं जानता ही नहीं था, और उन्हीं के चलते 15-20 कंट्री घुमाए हैं, उन्हीं के चलते आज दुनिया में लोग जानते हैं, उन्हीं के चलते आज इतने पैसे हैं, उन्हीं के चलते आज सब कुछ है, आज पीस ऑफ माइंड है। आज कोविड जैसे पीरियड में सब कुछ बंद हो गया, लेकिन हमारा चलते रहा उन्हीं के चलते। वो कौन लोग हैं जिनको हम जानते नहीं? कभी सोचा है? हम लोग पहले जानते थे कि जानने वाले लोग आपको मदद करते हैं, नहीं जानने वाले लोग कैसे मदद करेंगे, जानते नहीं हैं। लेकिन हमें हमारे मदद कहें, सफलता कहें, कुछ भी कहें, उन लोगों ने किया है, उनके कारण से हुआ है जिनको मैं इस बिजनेस के पहले जानता ही नहीं था। वो कैसे हुआ? इस सोच के कारण से, इस प्रवृत्ति के कारण से। बड़ा सिंपल बिजनेस है, इससे आसान आगे बढ़ने का, इतनी बड़ी ऊंचाई को लेने का आपको कभी नहीं मिलेगा। बस इतना लंबे समय से गैप हुआ है। कोविड ने कुछ सोच जो है, पॉजिटिव सोच को इधर उधर किया है, ये हमें पता है। उसके कारण है, जब हम कनेक्ट रहते हैं लोगों से ना, तो होप बना रहता है। जब डिस्कनेक्ट होते हैं तो होप ही समाप्त हो जाते हैं, लगता है कि इसके आगे आप कैसे करेंगे जब लोग ही नहीं है। लेकिन हमारी मैडम ने कहा ना कि आदमी को जब कहते हैं ना कि जब कहीं फंसते हैं आप, तो आपके अंदर से एक अलग ताकत आ जाता है, एक अलग सोच आ जाता है निकलने के लिए, अगर निकलना चाहते हैं। तो जब सब कुछ बंद हो गया तो खुला क्या है? डिजिटल, ऑनलाइन, कई चीज़ें जिसको हम लोग ओवरलुक करते थे, लगता था कि हम लोग के बस का नहीं है या हम लोग इसमें बहुत काम का नहीं है। लेकिन जब सिर्फ वही बचा था, हम लोगों ने क्या किया? जूम मीटिंग सीखा, कैसे, जैसा बताया, कैसे फेसबुक से फ्रेंड्स बनाएंगे, कैसे ट्रेनिंग देंगे, कैसे ट्रेनिंग लेंगे, और उसके लिए मेंटली तैयार हुए। और आईईटी लगने लगा, और एक्साइटेड हो गया कि अब तो सब कुछ हो ही गया, लगे ना कि घर के अंदर है, तो लगा कि सब कुछ होने लगा, और कनेक्ट हो गए।
और कनेक्ट होते होते कहते हैं ना कि परिस्थितियाँ हमेशा एक समान नहीं होती, सब कुछ बराबर हुआ। आज कोविड हमारे बीच नहीं है, लगभग नगण्य है, और फिर लोगों के बीच जाने लगे, लोग आने लगे, और फिर पहले जैसा हो गया। ऑनलाइन हमारे पास कम से कम एक गिफ्ट के रूप में परमानेंट आ चुका है कि उसको भी कनेक्ट किए हुए हैं। अब जाएगा नहीं, क्योंकि एक बार आने भर देर था, ये उसका जो बेनिफिट है वो भी पता चला। और आने वाले समय में फिजिकल और डिजिटल दोनों मिल करके तूफान मचाने वाला है और कई गुना ग्रोथ होने वाला है। तो ऊपर वाले को धन्यवाद। ये कहता है ना कि हर यूनिवर्सिटी में अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश कीजिए। यूनिवर्सिटी शायद इसीलिए आया हो कि आप ऑनलाइन की तरफ चले जाएं, और ये भी आपके काम का चीज़ है, इसको भी आप अपना लें। उसके बाद मैं हटा दूंगा, फिर जैसे कर रहे हो तो दोनों को लेके चलना। आज दोनों हमारे साथ है, आपके साथ है। बस एक पॉजिटिव विचार के साथ आप इसको लेकर के आगे बढ़िए, सफलता आपके कदम चूमेगी। मैं कुछ सफलता के बारे में फिर आपको जिक्र कर दें अपने उदाहरण के साथ, कि मैं जिस समय आया था, एक स्टूडेंट था, एक सिंपल स्टूडेंट जिसके पास अपने 1 रुपये भी नहीं थे। हमारा खाना कहाँ से होगा? पेरेंट्स से। हमारा सब कपड़ा कहाँ से होगा? पेरेंट्स से। आप सोच के देखिए, जब सिविल सर्विस की तैयारी करें उम्र कितना होगा? उस समय आप पेरेंट्स के थ्रू सब कुछ कर रहे हैं, तो एक आत्मग्लानि या लगता भी है कि इतना उम्र हो गया, हम 1 रुपया भी अर्न करने लायक नहीं बने। एक होप था कि कंप्लीट करेंगे तब कमाएंगे। लेकिन आज इस बिजनेस का आंसर सिर्फ अपना नहीं, सैकड़ों हजारों लोग ऐसे हैं हमारे ग्रुप में, सैकड़ों लोग हमारे साथ फॉरेन ट्रिप जा रहे हैं। आप सोच के देखिए, सैकड़ों हजारों लोग, 1000 कमाए, 10,000 कमाए, लाख कमाए, कमाने वाले हो गए। कितने लोग स्वास्थ्य लाइफ प्रोडक्ट से कान से जीवन बदल गया। ऐसे लोग जिनको होपलेस हो गए थे लाइफ में, इस प्रोडक्ट से कान से फिर से खो पाया कि हम फिर से एक नया जीवन जी सकते हैं। तो हर एंगल से लोगों को मदद मिला, और किसे कान से? इस एमबे बिजनेस के कान से। एमबे बिजनेस को जितना भी धन्यवाद दें, पूरे सिस्टम को जितना भी शुक्रिया अदा करें, वो कम होगा, क्योंकि इसके दी हुई चीज को हम कभी रिटर्न नहीं कर सकते। काफी कुछ दिया है, और देने के बारे में आपको 2 लाइन बता दें तो इसके थ्रू जब डायमंड गए तो बिजनेस क्लास में घूमने लगे, और ऐसे ऐसे कंट्री जो सिर्फ मैप में देखते थे एग्जामिनेशन की तैयारी के समय, चाहे स्विट्जरलैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, फ्रांस हो, अमेरिका हो, कनाडा हो, आप क्या सोचते? कभी सोचा था कि एक खेल की तरह रूटीन वर्क में हर साल घूमेंगे, बिजनेस क्लास में जाएंगे? कभी नहीं। कहां से आया इस बिजनेस का? अब आपको तय करना है। आप करोड़ों रुपये कमाएंगे, आपको तय करना है कि आप इतने पैसे, इतना सम्मान, इतना घूमना फिरना, इतना पीस ऑफ माइंड, इतना फ्रीडम, इतना लोगों को हेल्प करने का मौका, चंद लोगों के प्लान दिखाने से, बात करने से, थोड़ा सा सीखने से, थोड़ा सा हम वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि वो बहुत बड़ा है, रिवार्ड्स बहुत बड़े हैं। कहता है ना कि हमेशा चीजें मुश्किल और आसान नहीं होती, तुलनात्मक होती है। जैसे आपको कहें कि आप 2 लीटर पानी लेकर के 1 किलोमीटर जाइए, तो आपको मुश्किल लगेगा। लेकिन पहले कहें कि आप 5 लीटर लेके जाइए, और आप उठाए, उसमें थोड़ा सा अनमना ढंग से उठाए, कहे छोड़िए 2 लीटर लेके जाइए, आप मुस्कुरा जाएंगे, चलो हल्का काम मिल गया। क्यों? पहले 5 लीटर दिया था, आपको 2 लीटर हल्का लगने लगा, और शुरू में 2 लीटर दिया था, आपको वही मुश्किल लगने लगा। सेम चीज यहाँ है। जब हम शुरुआत करते हैं तो छोटा हो या बड़ा हो, आसान या मुश्किल हो, मुश्किल ही लगता है। लेकिन आप जब आगे बढ़ते जाते हैं, रिवार्ड्स आपके सामने दिखने लगते हैं, लगता है कि अरे काम तो बहुत आसान है, इतना छोटा सा काम किया। आज पीछे मुड़ के देखते हैं तो लगता है कि 500 हजार लोगों ने ना तो बोला, लेकिन आज हजारों लोग सम्मानित, उनके कान सम्मानित हो रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं। हजारों लोगों ने ना तो बोला, लेकिन उनके कान से दर्जनों कंट्री घूम रहे हैं। हजारों लोगों ने ना तो बोला, लेकिन करोड़ों रुपये कमा रहे हैं। आप सोच के देखिए कि जब रिवार्ड सामने आए तो सब कुछ आज आपको पूरे मुस्कुरा करके, हंस करके आपसे बात कर रहे हैं। लेकिन शुरुआती दौर में क्या होगा? जब घर लौटते होंगे तो आज 2 आदमी दोनों ना बोल दिया, लगेगा कि शरीर में ताकत ही नहीं है। जब शुरुआती दौर में सिर्फ वही था तो वही मुश्किल लग रहा था, जब ये आ गया वो तो लगता ही नहीं कोई काम किया हमने, हमें लगता मुफ्त का सब गिफ्ट मिल गया। यही होगा। बस धैर्य रखिए, पैशन को बना के रखिए, सीखने की प्रवृत्ति को बनाइए, बचा के रखिए, करने की प्रवृत्ति। कहते हैं ना, 2 चीजें हमेशा याद रखिए, आप 10,000 कमाएं या 10 करोड़ कमाएं, 100 करोड़ कमाएं, कुछ भी कमाएं, सीखना और करना। जो ऐसी चीजें हैं, जो आप रिक्शा चलाना चाहते हैं तो भी रिक्शा चलाना सीखना होगा, बल्कि चंद रुपये कमाएं। तो सीखना, आप सीखने से बच नहीं सकते और करने से बच नहीं सकते। तो क्यों नहीं, जब सीखना और करना है ही, तो क्यों नहीं ऐसी चीजों को सीखें, ऐसी चीजों करें जैसे सब कुछ बड़ा हो,
लोगों के लिए बड़ा करने का मौका हो, सब कुछ जीवन में प्राप्त करने का मौका हो, एक साथ सब कुछ हमारे जीवन में बैलेंस कर सके। बस अंतिम में इतना ही कहेंगे कि सब लोग पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ये कोविड को में अपॉर्चुनिटी ढूंढिए कि आज कई लोग कोविड के कारण से न्यूट्रलाइट प्रोडक्ट्स हेल्थ को लेकर के जान गए। हमारा कस्टमर जो है कंज्यूमर ग्रुप बहुत बड़ा हो गया, उसका रेंज बहुत बड़ा हो गया। आज लोग डिमांड कर रहे हैं, क्यों? कोविड के कारण से। तो कुछ गड़बड़ चीज़ होती है तो उसमें अच्छी चीज़ें भी होती है। ऑनलाइन में परिपक्व हो गए, डिजिटली परिपक्व हो गए, मैच्योर हो गए, वो भी गिफ्ट है। कई गिफ्ट आए हैं, तो सिर्फ रोएंगे नहीं कि कोविड ने ऐसे कर दिया। अच्छी चीज़ें आए उसकी प्रशंसा करेंगे। बस आज तो ऐड ऑन हो गया है और सब कुछ खुल गया है और इन चीज़ों को लेकर कब आगे बढ़ना है। सोच, जब इनके बिना जब इतना आगे बढ़ गए, सोचिए इनके साथ अब आगे बढ़ना है। कहाँ तक जाएंगे हमें भी नहीं पता। और हम पूरे विश्वास के साथ आपको कहते हैं कि हम बस इतने ही जोश के साथ, इतने ही जुनून के साथ, इसी प्रवृत्ति के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। सैकड़ों हजारों आदमी जब तक अंतिम सांस होगा उनके जीवन को बदलने की प्रवृत्ति को बचा कर रखेंगे। जितने लोगों को हेल्प हो सके, भगवान ने एक मौका दिया है दूसरे के लिए सोचने, दूसरे के लिए करने का, उन चीज़ों का लाभ उठाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे और एक बड़ी सफलता अपनी और कई लोगों के लिए लेकर के आएंगे। और हम चाहते हैं कि आप भी उसी सोच के साथ आइए और अपने को बचा के रखिए। ये बिजनेस करना आपकी बहुत बहादुरी नहीं है, बिजनेस ज्वाइन करना और टिकना ये आपकी बहादुरी है। टिकने का डिसीजन आप लीजिए, सफलता की गारंटी की एश्योरेंस मैं दे सकता हूँ अपनी सफलता के आधार पर। आप अगर आज और 5 साल बाद भी बिजनेस में हैं, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। बस 2 चीज़ें, सीखने और करने की प्रवृत्ति आपको बचा के रखनी है, आपको सफल होने से कोई नहीं रोकेगा। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आने वाले समय में स्टेजेज पर जब आएंगे आपको रूबरू होंगे, फिजिकली आपके साथ होंगे और तब और मज़ा आने वाला है। आपके साथ खूब एंजॉय करेंगे, दुनिया की डेस्टिनेशन पर आपके साथ फॉरेन ट्रिप में आपके साथ एंजॉय करेंगे। बस एक निर्णय लीजिए, आने वाले और अगले साल सिल्वर जुबली मनाने जा रही है एमवे, उसका पार्टनर बने और आज डिसीजन लें। 5 महीने नए फिनेंशियल ईयर के पहले बचा हुआ है, 5 महीने 10 दिन, बस इसमें पूरी अपनी तैयारी कर लें। हम चाहते हैं कि फॉरेन ट्रिप क्वालिफाई करें, वहाँ से सब कुछ दिखने लगेगा। फॉरेन ट्रिप एक सूचक है मात्र, उसमें पैसे और बिजनेस का सब कुछ, चाहे स्ट्रक्चर्स क्या होता है, सब कुछ आपको सामने आएगा। उसके बाद हमें कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद कई लोगों को कहने लगेंगे। और ये होना तय है, बस आपका निर्णय तय होना चाहिए, चीज़ें बाकी तय है। अगर एक आदमी सफल होता है तो सिर्फ स्पेशल हमारे लिए नहीं बना है, और सफल लोगों के लिए जो और हुए उनके लिए नहीं बना है, ये सब के लिए कॉमन है। बस अंतिम इतना ही कहेंगे, जैसा हमने कहा, आपके सपने होने चाहिए, आपके लक्ष्य होने चाहिए, एक सीखने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, प्लान एक्शन होना चाहिए, कंसिस्टेंसी या कंटिन्यूटी जो कहें वो होना चाहिए, और ये सब कुछ आपके ऊपर है। सफलता हमें कभी भ्रमित नहीं होना चाहिए कि किसी दूसरे कारण से आप सफल हो सकते हैं। 99% सफलता आप अपने कारण से होते हैं, 1% मार्गदर्शन से लेके सिस्टम सब काम करता है, 99% आप उसके सहभागी हैं। इसलिए 99% जब आप ही हैं तो आप ही को फ्रंट में आना होगा, आप ही को निर्णय लेना होगा, आप ही को टिकना होगा, आप ही को सीखना होगा, आप ही को करना होगा, तो आप ही सफल भी होंगे। हम लोग सब एक साथ सफल होकर के पूरा एंजॉय करेंगे। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत जल्दी आपसे मिलते हैं, फिर बात करते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।